Hello friend, this is Kavita Shakya. Today we discuss about analogy. The aim of analogy is to test the candidate's ability to understand the relationship between the figures given in question pair and to find out the pair of figure which is most similar to the relationship. एनालॉजी को क्वेश्चन पेपर में डालने का मेन जो रीजन है वो एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट की कितनी एबिलिटी है कि वो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप को समझ पाए और जो उसके पेयर्स दिए होते हैं उसके बेस पर अपने आंसर को फाइंड आउट कर पाए. द बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशिंग सच रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिगर्स आर गिवन बिलो. यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं जिसके बेस पर जो है डिफरेंट फिगर्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं. बेस्ड ऑन शेप, हमें शेप से रिलेटेड जो है डायग्राम्स दिए जाते हैं. ओरिएंटेशन ऑफ फिगर दिया जाता है. बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन इन्वर्सन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, रोटेशन ऑफ फिगर, मूवमेंट ऑफ फिगर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स. ये कुछ बेसिस है जिनके आधार पर जो है क्वेश्चन जो है वो तैयार किया जाता है. अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो पार्ट्स दिए होते हैं. एक हमारे पास होता है प्रॉब्लम फिगर और दूसरा होता है हमारे पास आंसर फिगर. जो प्रॉब्लम फिगर होता है हमारे उसमें एक साइड में हमारे पास दो पेयर होते हैं जिसके बीच में हमें रिलेशनशिप को समझकर दूसरी तरफ जो है अपना जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है. तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है जिसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है और सेकेंड साइड उसी को रिवर्स कर दिया, ट्राइंगल को बाहर करके स्क्वायर को अंदर कर दिया. तो फिर अगर हम यहाँ पे समझें तो हमें यहाँ सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है. तो अब इसी का हम रिवर्स करेंगे तो हम देखेंगे कि जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा और सर्कल अंदर आ जाएगा. तो हमें इस तरह से यहाँ पर जो है वो फिगर डी बनी हुई है हमारी, जहाँ पे स्क्वायर बाहर है और सर्कल अंदर है. तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा.